गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल MV जीनियस हिंदी मीडियम में वेलकम है। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक अलग टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद ही आप लोगों को पता होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों को इसके बारे में पता ही ना हो। बट हमारे समाज में बहुत ही ऐसी घटना घटती है, बहुत ऐसे रोग हैं जिससे एक इंसान दूसरे इंसान से पीड़ित है। बट हम लोगों को यदि उसके बारे में नॉलेज हो जाए, जानकारी मिल जाए, तो हम लोगों को अंदर से बहुत अच्छी सुकून मिलेगी और हम लोगों को एक सही सिचुएशन से पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। तो उन्हीं घटनाओं में से, हमारे समाज के उन्हीं घटनाओं में से एक घटना को या एक रोग ही हम लोग कह सकते हैं, या एक रोग ही है, उस रोग को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। वह ये है कि आप लोग कभी कभी ये देखे होंगे कि किसी पुरुषों में महिलाओं का गुण डेवलप हो जाता है। बट ये आपने कभी सोचा कि किसी पुरुषों में महिलाओं का गुण क्यों डेवलप हो जाता है? क्या ये ऐसा प्रॉब्लम्स होती है जो किसी पुरुषों में महिलाओं का ही गुण डेवलप हो जाता है? कभी कभी आप ये भी देखे होंगे या सुने ही होंगे कि किसी महिलाओं में पुरुषों का गुण डेवलप हो जाता है, महिलाओं में पुरुषों का गुण डेवलप हो जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, इस समाज में इस तरह भी देखने को मिला है और देखने को अभी भी मिल रही है कि किसी पुरुष में पुरुषों का गुण ही बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से वह पुरुष बहुत आपराधिक माइंडेड या आपराधिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं, क्योंकि उसमें पुरुषों का गुण हद से ज़्यादा डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से ही उसमें आपराधिक प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, वह एक क्रिमिनल माइंडेड बन जाते हैं। और कभी कभी इस तरह की भी घटना घटती है कि महिलाओं में ही महिलाओं का गुण इतना ज़्यादा डेवलप हो जाती है, इतना ज़्यादा डेवलप हो जाती है, जो कि पता ही नहीं चलता है कि ऐसा क्यों होता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो होती है, यानी किसी पुरुषों में महिलाओं का गुण डेवलप हो जाना, किसी महिलाओं में पुरुषों का गुण डेवलप हो जाना, और किसी पुरुषों में पुरुषों का गुण ही अत्यधिक डेवलप हो जाना, और किसी महिलाओं में महिलाओं का गुण हद से ज़्यादा डेवलप हो जाना, ऐसा क्यों होता है? कौन ऐसी कंडीशन है, क्या हमारे शरीर के अंदर होती है जिसकी वजह से इस तरह के रोग एक इंसान में देखने को मिलता है? कुछ तो गड़बड़ी होता होगा हमारे शरीर के अंदर ना, तभी तो हम लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम से फेस करनी पड़ती है भाई। तो होता है, तो ये सारे जो कुछ भी होता है हमारे शरीर में उपलब्ध होती है गुणसूत्र, हिंदी में क्रोमोसोम कहते हैं। उसी क्रोमोसोम की वजह से ये सारे चीज होते हैं। तो उन सारे फैक्ट को हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे, इसलिए पूरी वीडियो को पढ़ने से पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा करके ही पूरी वीडियो को देखिए, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग ये देखते हैं कि हम ये समझ गए कि पुरुषों में गुणसूत्र होता है। आप लोग जानते भी होंगे कि पुरुषों में गुणसूत्र होता है। वही गुणसूत्र, इंग्लिश में जिसको हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं, वही गुणसूत्र हम लोगों को ये अलग करता है कि हम लोग एक इंसान है, हम लोग जानवर से अलग एक इंसान है, या हम लोग पेड़ पौधे से अलग इंसान है। तो वो हम लोगों को कौन अलग करता है? तो गुणसूत्र अलग करता है। इसलिए कभी कभी किसी हड्डी को देख करके ही वह पता लगा लिया जाता है कि यह हड्डी जो है सो किसी इंसान की है। तो बात रहे गुणसूत्र को देख करके कैसे पता किया जा सकता है, तो मनुष्यों में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं ना, वो नंबर संख्या में पाए जाते हैं। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 पाए जाते हैं, यानी 23 जोड़ा 46। वो 46 पुरुषों में यानी महिलाओं में भी 46 होता है और पुरुषों में भी 46 होता है। यहाँ पर दो इमेज आप लोगों के बीच में बनाए हैं, इस इमेज से ही हम लोग समझेंगे कि ऐसा क्यों होती है, इसलिए इस इमेज को हम आप लोगों के बीच में बनाए हैं। तो महिलाओं में कितना गुणसूत्र होता है? तो 46 गुणसूत्र होता है, यानी इसको हम लोग 23 पेयर कह सकते हैं, जोड़ा, या 46 कह सकते हैं टोटल नंबर में, 23 जोड़ा या 46 कह सकते हैं। बट ये और पुरुषों में भी यही होता है कि 23 जोड़ा या 46 होता है संख्या में गुणसूत्र, 23 जोड़ा या 46 होता है।
बट इसमें जो होता है ना, ये भी 2 तरह के गुणसूत्र होते हैं। कितने तरह के? तो 2 तरह के होते हैं। ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा आप लोगों को समझना है गुणसूत्र के बारे में, उसके बारे में सारा कुछ आप लोगों को पता चल जाएगा कि पुरुषों में महिलाओं का गुण क्यों आ जाता है और महिलाओं में पुरुषों का गुण क्यों आ जाता है। थोड़ा सा आप लोगों को समझना है, गुणसूत्र के बारे में जानकारी लेनी है। तो यहाँ पर देखिए कि ताय से जुड़ा जो गुणसूत्र पाया जाता है, इन ताय से जोड़ों में यानी टोटल कितना हो गया? 46। तो 46 गुणसूत्र में 44 गुणसूत्र एक प्रकार के होते हैं और जो 2 गुणसूत्र बच गए वो 2 गुणसूत्र एक प्रकार के होते हैं या अलग प्रकार के होते हैं। तो 44 गुणसूत्र और 2 गुणसूत्र कितना हो गया? टोटल 46 गुणसूत्र। तो 2 गुणसूत्र जैसे कि लड़कियों में आप पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे तो थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि लड़कियों में जो गुणसूत्र पाई जाती है क्रोमोसोम व एक्स और एक्स जीन पाई जाती है। क्या क्या? एक्स और एक्स। और लड़कों में एक्स और वाई पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक्स और वाई पाया जाता है। तो लड़कियों में एक्स एक्स पाया जाता है और लड़कों में एक्स वाई। इसको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं या लिंग क्रोमोसोम कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। तो लड़कियों में एक्स एक्स पाए जाते हैं तो 1 और 2 हो गया। तो 2 के जगह हम लोग एक्स और एक्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्स और एक्स आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। तो टोटल कितना हो गया? 42 और 2 46 हो गया, यानी 44 और 2 46 हो गया। बट ये जो 44 है इसको हम लोग एक नाम देते हैं जिसको कहते हैं हिंदी में कायिक गुणसूत्र। कायिक गुणसूत्र, कायिक गुणसूत्र कहते हैं। और ये जो 2 बच गया इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र, और इंग्लिश में इसको सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। तो ये समझ में आ गया कि लड़कियों में 46 पाया जाता है और लड़कों में भी 46 पाया जाता है। तो यहाँ पर जो लिखे हैं हम 44 लिख सकते हैं, 44 प्लस एक्स और वाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में कि 44 प्लस एक्स वाई क्यों। तो इसको भी हम लोग कहते हैं कायिक गुणसूत्र। क्या कहते हैं? कायिक गुणसूत्र। और इसको हम लोग कहते हैं लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र, कायिक गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र। और इन्हीं में से जब एक लड़का और एक लड़की से जो बच्चा होता है ना, इस बच्चे में भी कितना गुणसूत्र पाया जाएगा? तो 46 होगा, क्योंकि वह भी तो एक इंसान है। तो इन दोनों के माध्यम से जो बच्चे पैदा होते हैं वह भी क्या होते हैं? इंसान ही होते हैं भाई, इंसान ही होंगे। बट यहाँ से देखिए कि महिलाओं से जो गुणसूत्र आते हैं इसके अंडाणु से, वह कितना आते हैं? तो 23 गुणसूत्र। 23 गुणसूत्र इससे आते हैं और 23 गुणसूत्र इससे आते हैं। और ये 23 गुणसूत्र आकर के क्या बन जाते हैं? तो टोटल 46 गुणसूत्र बन जाते हैं। और जब 46 गुणसूत्र हो जाएंगे, 46 गुणसूत्र, तो यहाँ पर एक इंसान हो जाएगा। एक लड़का होगा या लड़की होगी। अब डिपेंड करता है कि वह लड़का होगा या लड़की होगी। तो उसके बारे में थोड़ा सा समझिए कि यदि ये वाई गुणसूत्र यहाँ पर आता है, वाई गुणसूत्र, तो यह जो बच्चा होगा वह लड़का होगा। बट ये जो एक्स गुणसूत्र यदि यहाँ पर आता है तो वह बच्चा जो होगा वह लड़की होगी। यानी वाई यदि मिलेगा, एक्स और एक्स वाई यदि मिलेगा तो ये लड़का होगा, और ये एक्स यदि मिलेगा तो वो लड़की। यानी इस लड़का से यदि वाई आया और इस लड़की से यदि एक्स आया तो यह जो बच्चा होगा वह लड़का होगा। लेकिन यहाँ से इस पुरुष से भी एक्स आया और इस महिला से भी एक्स ही आया तो यह जो होगी वह लड़की होगी। तो ये लड़का और लड़की कैसे होता है ये भी पता चल गया। तो टोटल गुणसूत्रों की संख्या हम देख रहे हैं कितना है? 46 है। बट कभी कभी ये प्रॉब्लम हो जाती है कि यहाँ पर देख रहे हैं कि टोटल गुणसूत्र 46 है, यहाँ भी टोटल गुणसूत्र 46 है, लेकिन कभी कभी गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है और कभी कभी गुणसूत्रों की संख्या घट जाती है। कभी कभी ये सेक्स गुणसूत्र जो लिंग गुणसूत्र हैं, इस गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है और यहाँ भी कभी कभी इस गुणसूत्रों की संख्या घट जाती है। तो जब गुणसूत्रों की संख्या बढ़ती है और गुणसूत्रों की संख्या घटती है तो इसी वजह से ऐसा होता है कि ये मिसमैच देखने को मिलता है कि लड़कों में लड़कियों का गुण और लड़कियों में लड़कों का गुण। उसको भी हम लोग समझते हैं कि ये कैसे गुण मिलता है, तो इसको हम लोग इरेज करते हैं, मिटाते हैं।
अब आप लोग गौर से समझिए, इसमें हम लोग 4 केसेस को पढ़ेंगे और 4 केसेस में हम लोग समझेंगे कि क्या क्या ये सब केसेस किस तरह से देखने को मिलती है। तो फर्स्ट केस ये है कि हम जानते हैं कि पुरुषों में 44 प्लस एक्स और वाई गुणसूत्र पाया जाता है। 44 प्लस एक्स और वाई गुणसूत्र पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है ना। देखिए 44 प्लस एक्स और वाई गुणसूत्र है पुरुषों में, बट कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर एक्स और वाई, इसको हम लोग लिंग गुणसूत्र कहते हैं, इंग्लिश में सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या एक बढ़ जाती है और एक जो बढ़ती है वह एक्स वाला बढ़ती है। कौन? एक्स क्रोमोसोम की संख्या बढ़ती है, यानी इसमें जो हो जाएगा एक्स वाई एक्स क्रोमोसोम हो जाएगा, एक्स वाई एक्स क्रोमोसोम हो गया। अब देखिए यहाँ काउंटिंग करेंगे तो टोटल कितना क्रोमोसोम हो गया, तो टोटल 47 यानी 47 क्रोमोसोम हो गया। टोटल कितना हो गया? 47 क्रोमोसोम। बट यहाँ पर जो क्रोमोसोम एक्स आया, ये एक्स कौन से कैरेक्टर का है? तो महिलाओं के कैरेक्टर का है। तो इस कंडीशन में ऐसा होता है कि जो पुरुषों में जो गुण पाया जाता है वह सारे गुण महिलाओं का ही देखने को भी मिलता हुआ, यानी कहने को ही सिर्फ वह पुरुष होती है बल्कि सारे गुण महिलाओं की मिलती है। अब वो कैसे? तो इस पुरुषों में ना तो दाढ़ी मूछ आएगा, दाढ़ी मूछ नहीं आएगा, और ना ही इसमें स्पर्म का डेवलप होगा, स्पर्म भी नहीं बनेगा, और ना ही इसमें लिंग का विकास होगा, लिंग का विकास नहीं होगा, स्पर्म नहीं बनेगा और दाढ़ी मूछ नहीं आएगा। इसका जो शारीरिक बनावट है वह शारीरिक बनावट बिल्कुल एक महिला की तरह होगी, यानी इसको यदि साड़ी या सूट पहना दिया जाए तो यह पुरुष लड़की की तरह दिखने को मिलेगा। तो ये कैरेक्टर जो है सो इसमें देखने को मिलता है किसी लड़कों में यदि इस तरह की सिचुएशंस पैदा होती है तो। अब बात रही कि इसमें ना तो यह स्पर्म का डेवलप होगा, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप पापा बनेंगे? पापा भी नहीं बन पाएंगे, यानी इस तरह के पुरुष कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दे पाएंगे। ये जो है सो बच्चे को जन्म नपुंसक होते हैं। कैसे होते हैं? तो नपुंसक होते हैं। तो इसको हम लोग एक नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब इस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम यह एक तरह का बीमारी है या एक तरह का डिजीज है। बीमारी तो देख लिए कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या बढ़ गई, तो ये फर्स्ट केस हुआ। सेकेंड केस में क्या होता है भाई? सेकेंड केस में देखिए, सेकेंड केस में महिलाओं की बात है। तो महिलाओं में देखिए टोटल कितना गुणसूत्र है, अभी तो 46 है। नॉर्मली कितना होना चाहिए? 46 होनी चाहिए, 46 होनी चाहिए। लिखते हैं हम लोग 46 44 प्लस एक्स और एक्स होनी चाहिए ये। लेकिन महिलाओं में कभी कभी ये गड़बड़ी आ जाती है, जब इस महिला और इस पुरुष से जो बच्चे होते हैं उस बच्चे में कभी कभी ये गड़बड़ी आ जाती है कि इसमें जो क्रोमोसोम डेवलप होता है ना, गुणसूत्र जो डेवलप हो जाता है वह एक ही गुणसूत्र डेवलप होता है, यानी सिर्फ 44 प्लस एक्स ही होता है। एक ही गुणसूत्र डेवलप होता है, 44 प्लस एक्स ही, यानी यहाँ पर तो कुछ नहीं, तो इसको हम लोग 0 लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं। यानी टोटल कितना हो गया? 44 यहाँ और एक यहाँ, टोटल 45 गुणसूत्र हो गए। टोटल कितना हो गया? 45 गुणसूत्र। अब देखिए यहाँ पर 45 गुणसूत्र है, यहाँ पर एक गुणसूत्र की कमी आ गया। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि महिलाओं में पुरुषों का गुण आ जाता है। किसका? महिलाओं में पुरुषों का गुण आ जाता है, यानी यह महिला जो है सो शारीरिक रूप से या कह सकते हैं सिर्फ कहने को यह महिला होती है, बल्कि पूरी तरह से यह एक पुरुषों की तरह बिहेव करती है और पुरुषों की तरह ये होता है। अब वो पुरुषों की तरह किस तरह होता है, क्या क्या इसमें मेंटली देखा जाता है भाई? तो इसमें जो है सो दाढ़ी मूछ का डेवलप हो जाता है, यानी जो पुरुषों में दाढ़ी मूछ होती है ना, इस महिलाओं में भी दाढ़ी मूछ हो जाता है, जिसको इस तरह का सिंड्रोम होती है, इस तरह का रोग होती है। उसमें इसमें भी क्या होता है कि स्तन का डेवलप नहीं हो पाता है, अंडाणु का डेवलप नहीं हो पाता है। यानी यह जो है एक तरह से जब अंडाणु का डेवलप नहीं होगा तो आप कह सकते हैं ना कि अंडाणु हमारे बच्चों को जन्म देने के लिए जरूरी है, और जब अंडाणु अभम का ही डेवलप नहीं होगा तो ये कैसे माँ बन पाएगी? माँ बन पाएगी? तो ये माँ नहीं बन पाएगी। और इसका शारीरिक बनावट भी एक पुरुषों की तरह होगा। शारीरिक बनावट भी किस तरह होगा? तो एक पुरुषों की तरह होगा। पुरुषों की तरह इसकी
शारीरिक बनावट या उसकी मांसपेशियां भी होगी। तो ये सिचुएशन जो होता है तो इसको हम लोग एक सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, कि बीमारी के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। क्या कहते हैं? टर्नर सिंड्रोम। और उसको हम लोग कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो दो सिंड्रोम हम लोग समझ गए कि पुरुषों में महिलाओं का गुण कैसे आता है और महिलाओं में पुरुषों का गुण कैसे आता है, इन दोनों को हम लोग समझ गए। अब तीसरा फैक्टर को हम लोग समझते हैं। तीसरा फैक्टर ये है कि तीसरा फैक्टर में देखिए गौर से, तो पुरुषों में क्या पाया जाता है? 44 गुणसूत्र पाया जाता है और एक्स और वाई पाया जाता है। एक्स और वाई, पुरुषों में 44 गुणसूत्र पाया जाता है और एक्स और वाई लिंग गुणसूत्र पाया जाता है। इसको हम लोग लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो 44 प्लस एक्स वाई कितना हो गया? टोटल 46 हो गया। लेकिन कभी कभी एक्सेप्शन में ये होता है कि इसमें दो और गुणसूत्र डेवलप हो गए, और वो जो दोनों डेवलप हुए वे दोनों वाई हुए। कौन सा हुआ? तो वाई हुआ। पहले के फर्स्ट केस में हम देखें कि उसमें एक ही गुणसूत्र डेवलप हुआ था, 46 से 47 हुआ था, 46 से 47 हुई थी। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें दो गुणसूत्र एक्स्ट्रा आ गए हैं। कितना? तो दो गुणसूत्र, 2 गुणसूत्र क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गए। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हम जानते हैं कि वाई जो है सो क्या डिपेंड करता है? वाई यह क्लैरिफाई करता है कि वाई जो है सो लड़का है। ये वाई यही डिपेंड करता है कि यह लड़का है। तो यहाँ पर एक वाई तो ऑलरेडी था, लेकिन दो और वाई यहाँ पर आ गया, दो और वाई आ गया। तो इस पुरुषों में जो गुण होगा पुरुषों का वो हद से ज़्यादा हो जाएगा, यानी अत्यधिक पुरुषों का गुण आ जाएगा। तो इसमें क्या होगी कि पुरुषों में जो प्रवृत्ति होगी या एक क्रिमिनल प्रवृत्ति के हो जाएंगे या आपराधिक प्रवृत्ति के हो जाएंगे। इसका सिम्टम्स लक्षण ये है कि आपराधिक प्रवृत्ति के हो जाएंगे और इसके पूरे शरीर पर बाल आ जाएंगे, पूरे शरीर पर। इसके अलावा ये होगा कि इस बहुत लंबे चौड़े हट्ठे कट्ठे पूरा बलवान बहुत शक्तिशाली होते हैं और बिल्कुल निर्दयी होते हैं। इतना निर्दयी होते हैं कि यह दिन में यदि 5 मर्डर करने के लिए दे दिया जाए तो या 5 मर्डर कर भी देंगे, लेकिन इसके दिल में किसी तरह का दया नहीं आएगा। इतना क्रूर होते हैं कि यदि किसी को मर्डर करके पीस पीस किया जाए ना तो वह उस तरह भी करने में इसमें किसी भी तरह का अंदर से कोई फीलिंग्स ही नहीं आती है। यानी इसमें निर्दयी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, इसमें निर्दयी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इसमें पुरुषों का हद से ज़्यादा गुण डेवलप हो जाता है। देखिए इसलिए क्योंकि यहाँ पर डबल वाई हो गया। तो इस प्रवृत्ति को हम लोग कहते हैं या इस रोग को हम लोग कहते हैं जैकन्स सिंड्रोम। क्या कहते हैं? तो जैकन्स सिंड्रोम। तो 3 सिंड्रोम जैकन्स सिंड्रोम इसको कहते हैं। तो 3 पॉइंट जो है ये भी क्लियर हो गया होगा कि ऐसा क्यों होता है। अब फोर्थ में हम लोग बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट हम देखें, फर्स्ट है लड़का का, सेकंड लड़की, फिर फर्स्ट लड़का, फिर सेकंड लड़की होगा। तो अब लड़की के बारे में बात करते हैं। तो लड़कियों में टोटल गुणसूत्र कितना है? तो उसको हम लोग लिख लेते हैं कि 44 प्लस होना चाहिए एक्स और एक्स, 44 प्लस एक्स और एक्स। लेकिन हम क्या बताए हैं कि इस कंडीशन में ऐसा होता है कि महिलाओं में महिलाओं का ही गुण अत्यधिक डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पर 2 गुणसूत्र वाई का बढ़ा तब ये लड़का बन गया, यहाँ पर 2 गुणसूत्र एक्स बढ़ेगा तो ये लड़की बन जाएगी। यानी महिलाओं में महिलाओं का अत्यधिक गुण डेवलप हो जाएगा। एक्स गुणसूत्र बढ़ा 2 तो ये क्या बन गई? लड़की। और यहाँ पर वाई गुणसूत्र 2 बढ़ा। अलग कलर से इसको हम दिखा दें, इसको मिटा ही देते हैं अलग कलर से ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा गुणसूत्र आ गया क्रोमोसोम, जिसको एक्स और एक्स कहते हैं। और एक्स क्लैरिफाई करता है कि यह जो होगी वह लिंग में क्या होगी? तो लड़की होगी, या सेक्स में क्या होगी? तो लड़की होगी। तो इस कंडीशन में यह लड़की अत्यधिक लड़की प्रवृत्ति का होता है। यानी लड़कियों का ये गहना होता है या लक्षण होता है कि वह शर्माती है। लेकिन इस कंडीशन में इसमें इतना लड़कीपन आ जाएगा कि यह अपने मम्मी पापा के सामने भी शर्माएंगे, अपने हस्बैंड के सामने भी
शर्माने लगेंगे। जहाँ नहीं शर्म करनी चाहिए वहाँ भी शर्म करने लगेगी यह लड़कियाँ। और यह जैसे कि पुरुषों के कंपेयर में यदि देखा जाए तो महिलाओं में थोड़ा शक्ति कम होती है, यानी पावर कम होता है। तो ये जो है सो इसमें हद से ज़्यादा आ गया है क्या लड़की का गुण। तो ये जो है सो जितना शक्तिशाली होती है एक महिला, उससे भी थोड़ा कम शक्तिशाली यह महिला होगी। तो इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, या इसको एक सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं फीमेल सुपर सिंड्रोम। क्या कहते हैं? फीमेल सुपर सिंड्रोम डिजीज या रोग इसको हम लोग कहते हैं। तो इस तरह से यह टॉपिक का चारों पॉइंट हम लोग विस्तार रूप से समझे कि क्यों पुरुषों में महिलाओं का गुण आता है, महिलाओं में पुरुषों का गुण आता है, पुरुषों में पुरुषों का ही गुण अत्यधिक क्यों आता है, महिलाओं में महिलाओं का गुण ही क्यों अत्यधिक आता है। तो इसको हम लोग एक विस्तार रूप से पढ़े और यहाँ आकर के ये टॉपिक एंड होता है। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप लोग भूल गए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।